हम सब ने जीवन में कई कहानियाँ सुनी पढ़ी या देखी होंगी। इनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आज मैं आपके समक्ष ऐसी मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी लाया हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी, जो आपको मोटिवेट तो करेगी, साथ ही आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता भी बताएगी और आपको एक नई पहचान बताकर जाएगी जिससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। बस आपको इसके लिए पूरी कहानी पढ़ना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको अगली स्टोरी मिल सके। चलिए अब कहानी पर चलते हैं। आगे की कहानी। चार बेलगाम घोड़े मोटिवेशनल कहानी। हम सब ने जीवन में कई कहानियाँ सुनी पढ़ी या देखी होंगी। इनमें से कुछ एक कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आज मैं आपके समक्ष ऐसी एक मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी लाया हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी, साथ ही आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता भी बताएगी। बस आपको इस कहानी को पूरा पढ़ना होगा। कई सालों पहले किसी राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास चार ऐसे जंगली घोड़े थे जो इस राजा को बहुत पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन घोड़ों पर बैठने की कोशिश करता तो उसे ये तुरंत अपने पीठ से फेंक देते या लात मार देते। राजा को घोड़े बहुत प्यारे थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी गई कि इन घोड़ों को ज़बरदस्ती ना की जाए, ना ही उन्हें मारा पीटा जाए। कई महीने निकल गए मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त की घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पीट पिटाई चाहिए, ऐसा जब युवा को बताया। युवा ने राजा की शर्त मान ली और अपनी तरफ से भी राजा के सामने दो शर्तें रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी दो शर्तें हैं जो आप मानो तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहले शर्त तो बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने कुछ साल लग सकते हैं, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों को खाने पीने रहने और बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। कोई भी ट्रेनर राजा तक घोड़ों को आज तक ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया और तब तो नए ट्रेनर्स भी आना बंद हो गए। राजा ने युवा ट्रेनर को सारी शर्त मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहां सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े में किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद वह युवा वहीं बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद उसने खुद को ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को ही नहीं बांधा था। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा क्रम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्य क्रम बन गया था और घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता था, घास चारा खिलाता था और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता था। धीरे धीरे चारों घोड़ों को उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़ों ने ट्रेनर के साथ साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ दिनों बीतने के बाद दिन राजा अपने घोड़ों को खबर लेने के लिए यह देखने के लिए कि ट्रेनर कैसी चल रही है बाड़े में आया। राजा ने देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया था कि यह ट्रेनर उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहां से चला गया। देखते ही देखते एक साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेश भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं, राजा को एक बार आकर देख लें। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने
के बाद एक सभी घोड़ों को सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से ये पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने यह कैसे किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इसके साथ रहकर मैंने इनको आज़ाद करके यह बताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पीना देकर अपने और करीब जाने की कोशिश की, इनके साथ खेल कर उन्हें खिलाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब मुझे यह पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की और उसे वादे के अनुसार लाखों सोने मोहरें और दी और साथ ही हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों को देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, कहानी तो बहुत मज़ेदार और रोचक है ही, मगर इसका जो सारांश है बहुत ही गहरा। और मगर मनुष्य के जीवन के साथ इन चार घोड़ों की तुलना की जाए तो ये चार घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच और मनुष्य की वृत्ति, जो हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह ये युवा ट्रेनर के समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़ों यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला अप्रशिक्षित घोड़ा जो कि चिंता है। हमारी बुद्धि यह समझाना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होता। चिंतन में हमें नई रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा उद्दंड घोड़ा, क्रोध। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपका हक कोई मार रहा होगा या बेइज्जत कर रहा होगा, जुल्म कर रहा होगा, तब क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है। मगर क्रोध कब करना है, जैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा उद्दंड घोड़ा, लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी है, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी। चौथा आखिरी उद्दंड घोड़ा, घमंड। मैं यह काम कर सकता हूँ उसे गर्व कहेंगे, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ इसका घमंड कहेंगे। बस यही हमारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर में इन उद्दंड घोड़ों को समझाना होगा। फिर आपके हर चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आ जाते हैं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।